Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फोरसीएबल एक्सीडेंट्स। अब ये फोर्सेबल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, देखिए इसे ब्रेक करेंगे। जो फोर्सेबल लिखा है उसे ब्रेक करेंगे। फोर मीन्स पहले, फोर मीन्स पहले, ठीक। अच्छा, सी जिसे देखा जा सके, ठीक। सी मीन्स देखना, मतलब या जिसे देखा जा सके, देखा जा सके, ठीक। एबल मीन्स कोई चीज़ काम करने में सक्षम होना। तो ऐसे एक्सीडेंट्स जिनको पहले से या पूर्व, पहले मतलब पूर्व में देखा जा सके या अनुमान लगाया जा सके, ठीक, अनुमान लगाया जा सके, ठीक। तो ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिनमें पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ अगर ऐसी कंडीशन है तो ये एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक। तो फोर्सेबल मीन्स पूर्व अनुमान, एक्सीडेंट्स मीन्स घटनाएं, एक्सीडेंट मीन्स जो दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक, एक्सीडेंट्स, ठीक। तो फोर्सेबल एक्सीडेंट्स ऐसे एक्सीडेंट्स या ऐसे इंसिडेंट्स जिन्हें पूर्व में ही मतलब पहले ही देखा जा चुका है, ठीक। ये हो गए हेडिंग। इंडस्ट्रियल मिसहैप्स आर, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, देखिए मिसहैप का सिनोनिम यहाँ पर है एक्सीडेंट्स, ठीक। तो जो इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो कारखाने हैं, ठीक, जो वहाँ पर मिसहैप्स होती हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, आर वो होते हैं ड्यू टू मीन्स के कारण, एक्यूमुलेटेड मीन्स संगठनात्मक, मतलब एक जगह पर इकट्ठा होकर के, ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस इंडस्ट्री की जो वीकनेस हैं, जो कमजोरियां हैं, उनके समुच्चय मतलब उनके एक साथ आने की वजह से जो है ये इंडस्ट्रियल मिसहैप या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। देखिए एक्यूमुलेटेड मीन्स होता है इकट्ठा करना, ठीक। अब क्या है, जो इंडस्ट्री है, जैसे कि हमारे इधर जो मेरा क्षेत्र है गांव, मतलब मैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर चीनी मिल है। अब चीनी मिल में जो है हम देखते हैं कि जो वहाँ पर मतलब लोहा या जो भी मतलब सामान यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल ही उसमें जंग लग चुका है, ठीक। अब जंग लगा हुआ लोहा का उस पर पैर रखेगा मजदूर, जो लेबर होगा वो नीचे गिरेगा, जब वो नीचे गिरा तो मजदूर भी नीचे गिरेगा, ठीक। तो क्या है, और भी अन्य मतलब कि जो क्या कहते हैं, जो रिनोवेट होनी चाहिए, जो मशीनें जो हैं वो नई आनी चाहिए, वो पुरानी ही काम चल रही है, मतलब बना जुगाड़ से चला रहे हैं। तो क्या है, ये सब एक्यूमुलेटेड होती हैं, ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस होती है, इसकी वजह से जो है ये इंसिडेंट्स या मिसहैप्स होते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडस्ट्रियल मिसहैप्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। तो इंडस्ट्रियल मिसहैप्स या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेटेड मीन्स टोटल, सभी जितनी भी मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको मिला लें उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। ऑर्गेनाइजेशनल, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस इंडस्ट्री की जो वीकनेस होती है, जो कमजोरियां होती हैं, उनकी वजह से जो है ये एक्सीडेंट्स होते हैं। आई होप मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है, अब आपको समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। देखिए इंडस्ट्रियल मिसहैप्स के हैं या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट, ठीक। ये हमारा है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। आर जो है ये मिसहैप्स के लिए यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरी जो है इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं आई हुई है। ड्यू टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक। ड्यू टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है। एक्यूमुलेटेड, देखिए एक्यूमुलेट जो है, एक्यूमुलेट ये होती है वर्ब, ठीक। अच्छा, जब इसमें डी जुड़ जाता है तब ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है कौन, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जुड़ जाता है, ठीक। तो एक्यूमुलेटेड ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल एयर लगा हुआ है, ठीक, एयर लगा हुआ है लास्ट में, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक। वीकनेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, वीकनेस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वीकनेस मीन्स कमजोरियां। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इसका भाई होता है, अभी लिख लीजिएगा, डिस्पाइट इसका भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इन स्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ जो है वो यूज किया जाता है और डिस्पाइट के साथ जो है प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, ठीक। मैंने इसलिए से नोट कराया है कि डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं और इन स्पाइट के साथ जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ यूज किया जाता है, ठीक। तो डिस्पाइट there having been a streak of industrial accidents in India of late, ठीक।
ऑफ लेट मीन्स हाल ही में, इन इंडिया मीन्स भारत में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो इंडस्ट्री मतलब जो कंपनियां हैं या जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कि औद्योगिक दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी आ स्ट्रीक ऑफ, उसकी एक चेन बन गई है, ठीक, स्ट्रीक मीन्स चेन बन गई है, उसके बावजूद, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हैविंग बीन मतलब कि हाल ही में भारत में, ठीक, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की एक चेन बन गई है, उसके बावजूद क्या है, द नोशन जो धारणा है, नोशन मीन्स धारणा मतलब लोगों की थिंकिंग जो है, ठीक, द नोशन जो धारणा है, दैट कि दे आर आइसोलेटेड, सॉरी दे आर आइसोलेटेड वो अलग थलग हैं, एंड और इंसिडेंशियल एक्सीडेंट्स, यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो है वो मिसिंग है, इंसिडेंशियल के बाद जो है वो एक्सीडेंट्स यहाँ पे लिखा जाएगा, वरना इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक, इंसिडेंशियल एक्सीडेंट्स, ठीक। अब कहेंगे आप परसिस्ट किसके लिए आई हुई है, तो परसिस्ट जो है ये हमारे द नोशन के लिए आई हुई है, द नोशन परसिस्ट, जो धारणा है वो अभी भी बनी हुई है, परसिस्ट मीन्स जो पहले धारणा थी वो अभी भी बनी हुई है, उसे बोलते हैं परसिस्ट, ठीक। तो द नोशन जो नोशन है, जो धारणा है वो परसिस्ट कर रही है, मतलब अभी भी बनी हुई है, दैट कि दे आर आइसोलेटेड जो वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, एंड इंसिडेंशियल एक्सीडेंट्स, ठीक, और ये दुर्घटनात्मक, ठीक, एक्सीडेंट्स हैं, ठीक, ऐसी जो है अभी भी धारणा बनी हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट है यहाँ पे, देखिए द नोशन जो हमारा है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक, द नोशन जो है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसके लिए मेन वर्ब जो आ रही है वो यहाँ पर आती है परसिस्ट, ठीक। नोशन जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, नोशन जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक, नोशन मीन्स धारणा, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में परसिस्ट में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है, ठीक। दैट जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन है, दैट जो है ये कंजंक्शन है, दे जो है ये प्रोनाउन है, अब दे किसके लिए प्रोनाउन है अभी बता रहे हैं आपको, आ स्ट्रीक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स के लिए यहाँ पर दे जो है ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक। आर जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, तो आर जो है हेल्पिंग वर्ब ना होकर के ये यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आइसोलेट लिखा गया है, ठीक, उसमें ईडी लगा हुआ है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्यों अभी आगे समझिएगा। एंड जो है कंजंक्शन है, इंसिडेंशियल ये पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी ये जो है एडजेक्टिव है, ठीक, तो एक एडजेक्टिव आइसोलेटेड हो गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, दूसरा हो गया इंसिडेंशियल, अब इनका नाउन जो है वो गायब है, तो परसिस्ट से पहले जो है यहाँ पर एक्सीडेंट्स लिखा जाएगा या मिसहैप्स लिखा जाएगा, ठीक, तो एक्सीडेंट्स यहाँ पर आएगा, ठीक, एक्सीडेंट्स जो है यहाँ पर इंसिडेंशियल के बाद आएगा, ठीक, क्योंकि ये हिडन था यहाँ पर। तो परसिस्ट जो है मेन वर्ब किसके लिए आया, नोशन के लिए आया, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। विद इन डेज ऑफ ईच अदर, मतलब कुछ ही दिनों के भीतर, विद इन मीन्स के भीतर, डेज ऑफ इधर कुछ ही दिनों के भीतर, 4 वर्कर्स वर किल्ड, 4 वर्कर्स जो हैं, जो 4 मजदूर जो हैं वर किल्ड वो मारे गए, इन अ मिसहैप, एक मिसहैप में मतलब एक एक्सीडेंट में, इन अ सेप्टिक टैंक, जो एक सेप्टिक टैंक है, जो गंदा नाला मतलब जो ये गंदगी नालों में बहती है उसे सेप्टिक टैंक बोलते हैं, इन अ सेप्टिक टैंक, एक सेप्टिक टैंक में, सेप्टिक तो सभी पता होगा जिसमें नालियों का पानी गंदा कचरा सब जाता है उसे बोलते हैं सेप्टिक टैंक, इन अ सेप्टिक टैंक, एक सेप्टिक टैंक में, इन सूरत में, ठीक, व्हाइल जबकि 9 वर्कर्स, व्हाइल मीन्स जबकि 9 वर्कर्स 9 मजदूर वर किल्ड मारे गए, वर के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म है मतलब मारे गए, बाई एन एक्सप्लोजन एट अ स्टील प्लांट, एक एक्सप्लोजन हुआ मतलब एक विस्फोट हुआ, अ स्टील प्लांट एक स्टील प्लांट में, इन विशाखापट्टनम में, ठीक, तो 13 लोगों की जान चली गई है, ठीक, 4 लोग जो है सेप्टिक टैंक में मारे गए, 9 लोग जो है वो विशाखापट्टनम में एक स्टील प्लांट है उसमें जब विस्फोट हुआ उसमें मारे गए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो विदिन जो है ये यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन, डेज जो है विदिन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक, विदिन जो है प्रीपोजिशन, डेज जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, ईच अदर जो है 2 के लिए आता है, 2 इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक, कौन कौन, 4 वर्कर्स 9 वर्कर्स, ठीक, इसके लिए आया हुआ है 2 इंसिडेंट्स के लिए, 4 वर्कर्स, तो 4 एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्कर्स नाउन हो जाएगा, 4 वर्कर्स के लिए वर जो हेल्पिंग वर्ब है, वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक, किल्ड इन ये जो पूरी फ्रेज होती है, ठीक, आर्टिकल ए जो है ये मिसहैप के लिए आया हुआ है, मिसहैप मीन्स एक्सीडेंट, ठीक, मिसहैप का सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंट, इन जो है फिर से प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये टैंक के लिए आया हुआ है, ठीक, आर्टिकल ए जो है टैंक के लिए, सेप्टिक जो है एडजेक्टिव है यहाँ पर, इन प्रीपोजिशन है, वैसे सेप्टिक टैंक पूरा नाउन है, ठीक, वो भी सिंगुलर नाउन है, सेप्टिक टैंक मतलब सिंगुलर नाउन है, इसे ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है सॉरी
एक ही वर्ड है पूरा, सेप्टिक टैंक जो है ये पूरा एक ही वर्ड है, ठीक, सिंगुलर नाउन होता है। इन जो है प्रीपोजिशन है, सूरत, गुजरात का सूरत, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। व्हाइल जो है यहाँ पर, ठीक, व्हाइल जो है ये कंजंक्शन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हाइल जो है ये कंजंक्शन है। नाइन जो है एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, वर्कर्स के बाद वर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किड लिखी गई है, ठीक, तो सेंटेंस पास्ट टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है ये, ठीक। बाई प्रीपोजिशन है, एंड जो है ये एक्सप्लोजन के लिए आया हुआ, एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट में एक विस्फोट हुआ, ठीक। एट जो है ये प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये स्टील प्लांट के लिए आया हुआ, स्टील प्लांट जो है ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है स्टील प्लांट। इन प्रीपोजिशन विशाखापट्टनम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। दे जो है ये प्रोनाउन है, दे अपीयर, जो ये एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक तो मतलब कि विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में, दूसरा जो है सेप्टिक टैंक में सूरत में, ठीक। तो दे मतलब जो एक्सीडेंट्स हुए, दे अपीयर, ये दोनों एक्सीडेंट्स प्रतीत होते हैं टू बी डिफरेंट, कि ये अलग अलग एक्सीडेंट्स हैं, ठीक। तो टू बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक। वन इन्वॉल्व, जो पहला एक्सीडेंट्स है, वर्कर्स इंटरिंग, वन इन्वॉल्व मतलब एक में जो क्या है, वर्कर्स जो हैं वो इंटरिंग, वो प्रवेश कर जाते हैं अ कन्फाइंड स्पेस, एक बंद स्पेस में, एंड और स्कम्बिंग टू टॉक्सिक गैसेस, और टॉक्सिक मतलब जहरीली गैसों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। स्कम टू मीन्स डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना। द अदर जो दूसरा इंसिडेंट है, कहाँ, विशाखापट्टनम का। द अदर इन्वॉल्व जो दूसरा इंसिडेंट है उसमें शामिल है 150 टन्स ऑफ मोल्टन स्टील, 150 टन मोल्टन मीन्स पिघला हुआ स्टील है, 150 टन जो है वो पिघला हुआ स्टील का या इस्पात है। एंड और अ वायलेंट ब्लास्ट, जिसकी वजह से 150 टन जो है वो पिघला हुआ स्टील था उसमें, इसमें जो विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट है वहाँ पर। अ वायलेंट ब्लास्ट, जिसमें एक भीषण, वायलेंट मीन्स भीषण ब्लास्ट हुआ, ठीक, उसमें डेथ हुआ, मतलब उसमें डेथ हो गई, ठीक। तो वायलेंट ब्लास्ट मीन्स भीषण ब्लास्ट या भयंकर ब्लास्ट होना, ठीक। तो दे अपीयर, दे मतलब प्रोनाउन है किसके लिए, दोनों इंसिडेंट्स के लिए। अपीयर जो है मेन वर्ब है, ठीक। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिफरेंट एडजेक्टिव है। सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मींस परिस्थितियाँ, ठीक। तो सर्कमस्टांसेस मींस परिस्थितियाँ। वन जो है पहला इंसिडेंट के लिए प्रोनाउन है, इन्वॉल्व मेन वर्ब है, वर्कर्स यहाँ पर नाउन है, इंटरिंग पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है ये स्पेस के लिए, कन्फाइंड स्पेस जो है कंपाउंड नाउन है, इसके लिए आया हुआ, ठीक। एंड यहाँ पर जो है ये कंजंक्शन है, स्कम्बिंग, ठीक, स्कम्बिंग तो जो पूरी फ्रेज होती है, ठीक। टॉक्सिक एडजेक्टिव है, गैसेस नाउन है, ठीक। द अदर जो है ये यहाँ पर प्रोनाउन का काम करेगा। इन्वॉल्व मेन वर्ब है, 150 टन्स जो है ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन। मोल्टन जो है ये एडजेक्टिव है, मोल्टन मीन्स होता है पिघला हुआ। स्टील जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है। आर्टिकल ए जो है ये ब्लास्ट के लिए आया हुआ है। वायलेंट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। वायलेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। वायलेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, वायलेंट मीन्स भीषण। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। येट मीन्स फिर भी। इंडस्ट्री जो ये कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैज़ नोन ऑफ दीज रिस्क, इंडस्ट्री जो है इन रिस्क से वाकिफ है, नोन मीन्स इन रिस्क के बारे में जानती है। एंड और हैड डेवलप्ड, और इंडस्ट्री ने डेवलप किए हैं प्रिवेंटिव मतलब ऐसे इंसिडेंट, मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे हम बच सकें। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो डेवलप किए हैं, मतलब बनाए हुए हैं, डिकेड्स एगो, दशकों पहले, ठीक। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री इसके बाद जान नहीं, इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री हैज़ नोन, इंडस्ट्री इनको जानती है, दीज रिस्क, इन खतरों को, ठीक। एंड और हैड डेवलप्ड, और इंडस्ट्री ने डेवलप किए हैं, डेवलप मीन्स बनाए हुए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसे मेजर्स मतलब ऐसे उपाय जिनसे इस तरीके के इंसिडेंट से बचा जा सके। डिकेड्स एगो, दशकों पहले, लेकिन फिर भी क्या है, इनका यूज नहीं हो रहा, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है सही से, ठीक। इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो येट मीन्स फिर भी, येट क्या है, ये एडवर्ब है। इंडस्ट्री जो है नाउन है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, नोन जो है मेन वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन, दीज जो है ये एडजेक्टिव है, रिस्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। देखिए दीज जो है ये प्रोनाउन भी होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स होती हैं, तो ये प्रोनाउन भी होता है, ठीक। और दीज जो है ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि रिस्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, और रिस्क से पहले जो है एडजेक्टिव यूज किया था, इसलिए यहाँ पर दीज जो है वो दीज जो है ये एडजेक्टिव है। एंड जो है कनेक्शन है। इंडस्ट्री के लिए दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई डेवलप्ड। प्रिवेंटिव जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक। प्रिवेंशन जो है नाउन होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक, कहते नहीं। तो प्रिवेंशन वो नाउन होता है, यहाँ पर प्रिवेंटिव लिखा गया, ये एडजेक्टिव है, ठीक। प्रिवेंटिव जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, प्रिवेंटिव एडजेक्टिव है। मीजर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। डिकेड्स एगो, ये पूरी फ्रेज होती है, डिकेड्स में दशकों पहले, ठीक। कैसी होती है, एडवर्बियल, टाइम ऑफ, मतलब एडवर्बियल फ्रेज होती है, साथ में टाइम बताती है, ठीक। एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, मतलब एडवर्बियल फ्रेज होती है, टाइम के बारे में बताती है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर।
इन द सूरत इंसिडेंट, जो सूरत में इंसिडेंट हुआ, जो सूरत की घटना है, फोर, वन सेकेंड, फोर मीन्स चार, फोर वर्कर्स इंटर्ड, चार वर्कर्स जो हैं वो प्रवेश किए थे द टैंक में, एंड और वर ओवरकम बाई टॉक्सिक फ्यूम्स, और वो ओवरकम कर रहे थे, मतलब कि कोशिश कर रहे थे कि हम जो है जो टॉक्सिक, जो जहरीला वहाँ पर धुआं, जहरीली गैस है, उसको ओवरकम कर जाएं, या उससे अफेक्ट होकर के उनकी डेथ हो गई। द सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियाँ हैं, रिसेंबल, वो समान ही हैं, एक समान हैं। आ वेल नोन पैटर्न, जो एक फेमस पैटर्न है इन फैटलिटीज़, मतलब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, फैटलिटीज मीन्स जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें, इन कन्फाइंड स्पेसेस, बंद जगहों में, वेयर, जहाँ पर द फर्स्ट विक्टिम्स, जहाँ पर फर्स्ट मीन्स पहले, विक्टिम्स आर ऑफन फॉलोड बाई वुड बी रेस्क्यूअर्स, जहाँ पर विक्टिम्स जो हैं पहले प्रवेश कर जाते हैं, ऑफन मीन्स प्राय, फॉलोड बाई उसके बाद वुड बी रेस्क्यूअर्स, मतलब पहले जो है विक्टिम जो जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक, या जो वहाँ पर परेशानी झेलते हैं, वो जो है इंटर कर जाते हैं, ऑफन फॉलोड, उसके बाद वुड बी रेस्क्यूअर्स, उसके बाद रेस्क्यूअर्स जाते हैं जो उन्हें बचाते हैं, हु इंटर, जो इंटर करते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, मतलब कि जो पहले वर्कर्स होते हैं जो बिना प्रोटेक्शन के इंटर कर जाते हैं, उसके बाद जो रेस्क्यूअर्स होते हैं जो बचाने जाते हैं वो भी बिना प्रोटेक्शन के ही अंदर, ठीक, कन्फाइंड स्पेस में घुस जाते हैं, सेप्टिक टैंक में घुस जाते हैं, ठीक, मतलब कि जो देखते हैं कि वो सामने चिल्ला रहा है, मर रहा है, तो वो क्या, बिना सुरक्षा के ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक। देयर हैव बीन डेथ्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, देयर हैव बीन डेथ्स, जो मृत्यु हुई हैं, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, समान परिस्थितियों में, इन सूरत इंडस्ट्रियल सेक्टर, सूरत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड, जो वर्किंग एरिया है जहाँ पर काम किया जा रहा है, मस्ट बी, अनिवार्य रूप से, मैकेनिकली, मतलब कि मशीनों से, वेंटिलेटेड होने चाहिए, मतलब मशीनों से उसके अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए, एंड और हैव रेस्क्यू पर्सनल, जो रेस्क्यू पर्सनल है जो बचाने के लिए, मतलब अगर किसी को खतरा अंदर महसूस होता, चिल्लाता है, अगर वो आवाज़ देता है, तो क्या रेस्क्यू पर्सनल जो हैं ऑन स्टैंड बाई, वो तैयार होने चाहिए, व्हाइल, जबकि द वर्कर्स मस्ट हैव ब्रीदिंग ऑपरेटसेस, जबकि जो वर्कर्स हैं जो पहले उस सेप्टिक टैंक के अंदर इंटर करते हैं, मस्ट है उनके पास होने चाहिए ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, सांस लेने वाले उपकरण होने चाहिए जिससे वो सांस ले सकें, हार्नेस, ठीक, और उनके पास मतलब कि बेल्ट होनी चाहिए, ठीक, एंड रिट्राइवल लाइंस, और उनके पास रिट्राइवल लाइंस होनी चाहिए, रस्सियां भी होनी चाहिए जिससे वो वापस ऊपर आ सकें, एंड और क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और स्पष्ट कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का स्पष्ट लाइन भी होनी चाहिए, मतलब बातचीत कर, सीधे बातचीत करी जा सके, जो मतलब जो अंदर है वो और जो बाहर है सेप्टिक टैंक के, उससे डायरेक्ट बात की जा सके, वो क्लियर होनी चाहिए, तो ठीक, क्लियर लाइंस होनी चाहिए किसकी, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। अनप्रोटेक्टेड एंट्री, वन सेकेंड, अनप्रोटेक्टेड एंट्री, जो अनप्रोटेक्टेड एंट्री मतलब बिना किसी उपकरण के, मतलब बिना किसी सुरक्षा के एंट्री जो है, मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उसे जो है कड़ाई से निषेध कर देना चाहिए, प्रोहिबिटेड मीन्स निषेध करना, बंद कर देना चाहिए। सेप्टिक टैंक डेथ्स एंड डेथ ड्यू टू द मैनुअल स्केवेंजिंग, जो सेप्टिक टैंक में डेथ्स होती हैं और जो डेथ्स होती हैं ड्यू टू मैनुअल स्केवेंजिंग, जो मैनुअल मतलब स्केवेंजिंग क्या होती है, मैनुअल जो हाथ से मतलब मल उठाते हैं उसे होते हैं मैनुअल स्केवेंजिंग, आर हैं इनफैक्ट वास्तव में रेयरली एक्सीडेंट्स, ये जो हैं एक्सीडेंट्स जो हैं शायद ही होते हैं, इन द सेंस ऑफ अनफोर्सेबल इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर पूर्व अनुमान लगाया ना जा सके, ऐसा मुश्किल ही है कि ना हो, मतलब जो सेफ्टी नेट में घुसते हैं मतलब ज़्यादातर ये होता है कि उन लोगों की डेथ हो जाती है। बट फेल्योर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, लेकिन जो फेल्योर्स है, यहीं तक रखो यार, कहाँ वहाँ तक जा रहे हैं,